कार सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम सीएम आवास के सामने हैं और हमारे साथ नीम पीपल तुलसी अभियान के संरक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है। चलिए, सम्यक समाज को मेरा हार्दिक बधाई कि आपने आज राह चलते रोड पर हम लोग मिले जी। भले आप हमसे परिचित थे जी, भी आपसे परिचित था जी, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से लेकिन आज हम लोग दोनों आदमी एक दूसरे से साक्षात मिले हैं। इसलिए आपको सर, आपका जो अभियान है उसे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, संदेश साफ है जी। 1972 में कई देशों को मिल करके जी ये वातावरण के बारे में एक आभास हुआ कि आने वाले परिवेश में पानी, हवा की क्या प्रभाव पड़ने वाला है जी। ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, ओजोन क्या है जी। इसका आभास 1972 में तमाम देश के वैज्ञानिकों को हुआ था। एक बैठक हुई थी, उसके बाद से विश्व पर्यावरण दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, वन दिवस, कई दिवस पर्यावरण के लिए मनाए जाते हैं। लेकिन जो परिणाम है आज जी, तापमान उसी गति से बढ़ रहा है हाँ। जल स्तर उसी नीचे जा रहा है, समझे ना जी। और वायु में जो प्रदूषण है, वायु में जो विषाक्त है जी, फिर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वायु में, वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है जी। तो यहाँ सीएम साहब से मिलने आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने आपके इस अभियान को लेकर? कुछ बातें हुई? हाँ, इस अभियान के बारे में, इसी अभियान के बारे में बात करने आया था जी कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जी, राजकीय वृक्ष पीपल हैं, लेकिन पटना के तमाम जो निर्मित पार्क है, किसी भी पार्क में राष्ट्रीय वृक्ष नहीं लगा जी। ना राजकीय वृक्ष जी, समझे ना। जितना भी इनके जमाने में निर्मित पार्क बना है, ये दोनों पार्क में न राष्ट्रीय वृक्ष है न राजकीय वृक्ष है, वो सब विदेशी पौधा शो प्लांट से लगा हुआ है जी। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि हर एक पार्क में राष्ट्रीय और राजकीय वृक्ष लगे जी। हर एक विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में जाइए, छात्र से पूछिए, शिक्षक से पूछिए कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, नहीं बताता जी। तो मैंने ये भी आग्रह किया है कि हर एक विद्यालय में राष्ट्रीय और राजकीय वृक्ष लग के उसका एक शिलापट लगे, ताकि विद्यालय और छात्र राष्ट्रीय और राजकीय वृक्ष से परिचित हो सके जी। और दूसरा नीम भी है मेरे साथ जी। पीपल का तो सर समझ में आता है, लेकिन नीम और तुलसी के बारे में जो आपका देखिए, नीम से बेरोजगारी भी हल होगा जी, स्वास्थ्य भी हल होगा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण भी होगा जी, समझे ना। नीम अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उपयोगी है जी, पूर्वजों से चला आ रहा है। अमेरिका के द्वारा अगर नीम के अगर ज्ञान अगर है तो अमेरिका को जी। आपको नहीं पता होगा, बरजेश बाबू यहाँ जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि नीम जो है अमेरिका को पेटेंट करने जा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि तुम पेटेंट इसको नहीं कर सकते हो। अच्छा। कई पूर्वज नीम हमारे उपयोग दतवन के रूप में, सीख के रूप में, उसके तेल के खाद खुजली के रूप में उपयोग करते आए हैं जी। तो नीम पेटेंट से रुक गया, लेकिन नीम का ज्ञान अमेरिका को है, हम भारतवासियों को नीम का ज्ञान नहीं है। नीम प्रति वर्ष उत्पादन होता है बीज के रूप में जी। एक पेड़ से 40 मन जो है नीम उत्पादन होता है और वो सड़ जाता है बीज, ठीक है। उस बीज को संग्रह कर करके कृषि के क्षेत्र में अगर उसको हम छींट सकते हैं तो उससे उर्वरक खाद का काम, हाँ, जैविक के रूप में, जैसे अभी यूरिया कोटेड, नीम कोटेड यूरिया आता है, जो इसको नीम कोटेड यूरिया बेच रहा है वो मेरे लिए लाभदायक है, लेकिन मेरे गाँव का नीम बीज मेरे लिए लाभदायक नहीं है। यह लोगों की मानसिकता है, ये लोगों की मानसिकता है जी। कारण है कि वो पैसे से मिलता है, ये फ्री में मिलता है, ये फ्री में मिलता है, लेकिन ये उससे ज्यादा कारगर है। जानकारी का अभाव है। वो नीम कोटेड यूरिया जो है ना, एक प्रकार से जहर है जी। पंजाब में सुनोगे कई खेत बंजर हो गया उर्वरक के चलते। हाँ, ये तो और अब जैविक की ओर लोग जा रहा है, तो मेरा एक भी अभियान है कि गांव के स्तर पर संघन नीम लगे जी। और जो उर्वरक शक्ति की जो उपयोगिता है वो बाजार में न मिलकर उनको उसी गांव में मिले और खेत में नीम छिटा। तो सीएम साहब से कुछ आश्वासन मिला? अब आश्वासन क्या मिलेगा, हमने अपनी बात को रखा, बोले कि हाँ ठीक है, लग ही रहा है, समझे ना। हम तो 1991 में नीम पर, 21वीं सदी में नीम की उपयोगिता पर जब ये कृषि मंत्री थे जी, तो मैं इन चीना इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार किया था नीम पर, हालांकि उसमें भी आए भी थे हाँ। लेकिन उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि नीम बढ़े। नीम से स्वास्थ्य के बारे में भी है,
समझे ना। अभी कोरोना में आपने नीम के महत्व को समझा कि कोरोना में नीम कितना उपयोगी था, या ऐसे भी अपने पूर्वजों से पूछिएगा तो नीम के हम उपयोग सुबह से लेकर शाम तक करते थे। जैसे ही हम नीम के दतवन से मुंह धोते हैं, जैसे ही नीम मुंह में डालते हैं तो सलाइवा के माध्यम से पूरे शरीर में नीम का सत्व जो है चला जाता है, समझे ना। तो नीम एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल। नीम बेरोजगारी दूर करता है, नीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, नीम पर्यावरण के क्षेत्र में है, इतना लाभकारी नीम है। नीम का पत्ता लाभकारी है, नीम का सीख लाभकारी है। अभी देखिए 5 स्टार होटल में टूथपिक जो चलता है, दांत खोदने की चीज, उसमें कितना पेड़ कटता होगा, लेकिन नीम हर एक साल उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहे हैं। हम अगर नीम के सीख से दांत खोदते हैं तो वहाँ मेडिसिन भी छोड़ता है, लेकिन वो सीख मेडिसिन नहीं छोड़ता। ये नेचुरल मेडिकेटेड टूथपिक कहिए या फिर दांत का सीख कहिए। इस तरह कई आयाम है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए नीम से रोजगार पर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गांव के स्तर पर नीम से लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नीम लगे, नीम बीज कलेक्शन हो और खेतों में उर्वरक के रूप में उपयोग हो। उसका फिर तेल का जो मार्केटिंग है, उससे कीटनाशक बनता है, उससे भी लोगों का हो, क्योंकि हर एक साल नीम उत्पादन होता है और सड़ जाता है, उससे राजस्व प्राप्त होगा नीम से। नीम इसके लिए उपयोगी है। तुलसी के बारे में भी घर घर में तुलसी रहता था। अभी बचपन में जब हम लोगों को सर्दी खांसी होती थी तो नीम का मोजर और नीम का पत्ता घी में डाल के पिलाया जाता था चम्मच से। आज कुछ भी खांसी होता है तो लोग आधुनिक चिकित्सा के पैरासीटामोल कौन बोल रहा है, लेकिन बचपन में हम लोग दवा हुआ नहीं खाते थे। उसी तुलसी के मोजर, उसी तुलसी का पत्ता घी में पका के खाते थे और हम स्वस्थ हो जाते थे। आज भी नीम के छाल का काढ़ा, हाँ, नीम के छाल का काढ़ा भी। तो इस तरह तुलसी उपयोगी है। तुलसी भी एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, समझे ना। तुलसी की भी संख्या बढ़े। जी क्या कह रहे हैं? चैत माह में जी नीम के छाल का काढ़ा बना करके गार्जियन हम लोग जबरदस्ती पिलाते थे। कोरोना में भी लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। कोरोना में भी तो ये आप लोग देख रहे थे सीएम हाउस के सामने पीपल नीम तुलसी अभियान के संरक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी थे। क्या कुछ कहा इन्होंने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।